Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 12th class and zero group elements has been started now. स्टूडेंट्स, इसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. अब देखिए, क्योंकि ये जो आपके ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर अनरिएक्टिव. इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही लेस होती है. ये ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं हैं. लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में बता देना चाहता हूँ. बिफोर 1962 द साइंटिस्ट बर्थलेट उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि PtF6 जो कि एक कंपाउंड होता है प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, उन्होंने इसकी केमिकल रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ करा करके देखा. ठीक है, 1962 की से पहले की बात है. जब इन्होंने इक्वेशन करा करके देखा तो इन्होंने पाया O2 पॉजिटिव और PtF6 एक कंपाउंड आपका बन गया निगेटिव. ये इस तरह का एक कंपाउंड बन गया. नाम बनाया डाई ऑक्सीजनिल हेक्साफ्लोरो प्लैटिनेट 5th. ऑक्सीडेशन नंबर जब इनकी निकाली तो 5th इनके ऑक्सीडेशन नंबर. अब ये इन्होंने कर लिया, लेकिन इसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अगर देखा जाए कि जीनोन की जो प्राइमरी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, इन्होंने पाया कि जीनोन की जो प्राइमरी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो इक्वल थी ऑक्सीजन के. द प्राइमरी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जीनोन वाज नियरली इक्वल टू ऑक्सीजन. अब जब इन्होंने देखा कि जीनोन की भी और ऑक्सीजन की भी, अब क्योंकि ऑक्सीजन से पहले रिएक्शन करा चुके थे, तो जीनोन की जब इन्होंने इन्होंने की प्राइमरी आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखा कि वो बिल्कुल ऑक्सीजन की बिल्कुल इक्वल है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि प्लैटिनम की केमिकल रिएक्शन, इन्होंने पाया कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर अगर PtF6 की रिएक्शन अगर जीनोन के साथ करा दी जाए, तो इन्होंने पाया ये नियर अबाउट 278 केल्विन टेम्परेचर जब इन्होंने जीनोन और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को एक साथ ऐड किया, तो एक रेड कलर का बहुत तेज़ी से एक रेड कलर का एक कंपोनेंट प्राप्त हुआ जो बना आपका आगे चल करके Xe पॉजिटिव और PtF6 निगेटिव. ये बन गया जीनोन हेक्साफ्लोरो प्लैटिनेट 5th. ये बनकर आ गया. स्टूडेंट्स, यहाँ से एक रिवॉल्यूशन टाइप आ गई. यहाँ से जीनोन के कंपाउंड्स बनना स्टार्ट हो गए. जी हाँ, ये देन थे सिर्फ बर्थलेट, द ग्रेट साइंटिस्ट बर्थलेट. ही मेड मैनी एक्सपेरिमेंट इन केमिस्ट्री एंड सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी ऑर्डर में मैं अब आपको लेकर के चलना चाहता हूँ. जीनोन फ्लोराइड्स की तरफ मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूँ. जीनोन फ्लोराइड्स. अब जीनोन फ्लोराइड्स की अगर बात करें तो इन्होंने जीनोन को डायरेक्टली किस तरह से जीनोन के फ्लोराइड्स किस तरह के जीनोन फ्लोराइड्स हो सकते थे, लाइक XeF2, लाइक XeF4, लाइक XeF6, जीनोन डाईफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड. इस तरह के ये फ्लोराइड्स यहाँ पर जीनोन के बनकर के रेडी हो गए. तो ये किस तरह से डायरेक्टली वैन, यहाँ आप लिख सकते हो वैन जीनोन इज़ डायरेक्टली रिएक्ट विद फ्लोरीन के साथ. जैसे इन्होंने कुछ प्रेशर की और कुछ टेम्परेचर प्रेजेंस में जब जीनोन की केमिकल रिएक्शन कराई, लाइक 2Xe, ओनली Xe रहने दीजिए, और प्लस F2, देन फॉर्म XeF2. बट व्हाट वाज द टेम्परेचर? 673 केल्विन, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ओनली 1 बार प्रेशर में जीनोन डाईफ्लोराइड बनकर तैयार हो गया. इसी तरह दोबारा से जीनोन की केमिकल रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराई गई, लेकिन इस बार 6 to 7 बार का प्रेशर था और टेम्परेचर 873 केल्विन का था. बन गया XeF4. और फिर बाद में जीनोन की केमिकल रिएक्शन फिर फ्लोरीन के साथ कराई गई, लेकिन इस बार टेम्परेचर थोड़ा लो था, 573 केल्विन, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था, 60 to 70 बार. तब बना XeF6. आप चेक कर सकते हैं जीनोन डाईफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड. कंडीशंस आप देख सकते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं. 673 केल्विन 1 बार, 873 केल्विन 6 to 7 बार, 573 केल्विन 60 to 70 बार प्रेशर वाज यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जीनोन हेक्साफ्लोराइड. अब ये बना लिया, लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जीनोन
टेट्राफ्लोराइड की केमिकल रिएक्शन O2F2 के साथ कराने पर O2F2 के साथ कराने पर भी जीनोन के फ्लोराइड्स रेडी हो सकते हैं XeF6 एंड O2। यू कैन चेक जीनोन हेक्सा फ्लोराइड यहाँ पर बन गया। अब मैं आपको आगे लेकर के चलना चाहता हूँ और आगे यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जिक्र करेंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीनोन फ्लोराइड्स, जीनोन फ्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली चीज़, ये बिल्कुल कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इनके पास में कोई कलर नहीं था, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। दूसरी चीज़, ये सबलाइम हो जाते थे, सबलाइम एट नियरली 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर पर ये सबलाइम हो जाते थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोअर जो फ्लोराइड्स आपके थे, लोअर फ्लोराइड्स फॉर्म हायर फ्लोराइड्स व्हेन रिएक्ट विद फ्लोरीन, ये भी ये काम कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन से क्या। मैं पहले यहाँ रिएक्शन दिखा देना चाहता हूँ आपको, रिएक्शन ऑफ जीनोन फ्लोराइड्स विद हाइड्रोजन। तो जीनोन के फ्लोराइड से मान लीजिए XeF2 की रिएक्शन H2 से करा दी तो क्या बनेगा। इसी तरह XeF4 की केमिकल रिएक्शन 2H2 से करा दी तो क्या बनेगा। ये देखने वाली बात है। XeF6 की केमिकल रिएक्शन भी आपने 3H2 के साथ करा दी तो क्या बनेगा। इन ऑल दीज कंडीशंस, ऑल कंडीशंस में हाइड्रोजन फ्लोराइड विल फॉर्म 2HF प्लस Xe, 4HF प्लस Xe, हेयर 6HF प्लस Xe। हर बार जीनोन बना है और हर बार हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पर बना। अब ये जो है रिएक्शन ज़्यादातर जो है आती नहीं है, जो मोस्टली केमिकल रिएक्शन आने वाली है एग्ज़ाम्स में, वो उस पर मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूँ। रिएक्शन विद वाटर, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जीनोन के जो जैसे XeF2 की रिएक्शन वाटर से करा दीजिए, XeF4 की रिएक्शन आप वाटर से करा दीजिए और XeF6 की केमिकल रिएक्शन आप वाटर से करा दीजिए। इन कंडीशंस में क्या बनने वाला है, इन पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं इस केमिकल रिएक्शन पर। तो पहली रिएक्शन में जो आपको मिलने वाला है वो जीनोन मिलेगा। HF तो हर एक केमिकल रिएक्शन में मिलना ही है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस कर सकते हो। 2Xa आपने ले लिए और जाहिर सी बात है आपने 2HF भी यहाँ से ले लिए होंगे। अब बचता क्या है, यहाँ पर बचने वाली जो चीज़ होगी उसको एज़ यूजुअल आप अलग से लिख दीजिए। 4HF बनेगा, 4HF और प्लस O2, क्योंकि 4 ही H के हैं और 4 ही F के हैं, 2 2 4। अब यहाँ XeF4 प्लस वाटर की जब केमिकल रिएक्शन आप कराओगे तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, ये 6 और ये 12। इन सच ए कंडीशन 6Xe बनेगा। प्लीज़ ध्यान दें, 6Xe या 4Xe बना लीजिए, Xe4 बना लीजिए, जीनोन के 4 बना लीजिए, जो बचेंगे उनको और आगे यूज़ कर लीजिए। जैसे कि 2XeO3 बन जाएंगे। अब आप F देख लीजिए कितने हैं आपके पास में, 6 4 24 और 24 ही HF हैं, तो 24 HF बन गए। प्लस अब जो ऑक्सीजन बच रही है आप उसको 2 3 6 और यहाँ पर बन जाएगा आपका 3O2, ये लीजिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बना था केवल जीनोन, यहाँ बना जीनोन भी और जीनोन ट्राईऑक्साइड भी बना। अब XeF6 और H2O की रिएक्शन में जब इसमें आप रिएक्शन करोगे, इसके ओनली आपको 3 लेने हैं। इस कंडीशन में जब रिएक्शन कराओगे तो बनेगा ओनली XeO3। चेक करो, XeO3 बचा गया 6F और 6H, 6HF, ये लीजिए। ये 3 केमिकल रिएक्शंस आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। इनको आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ये आप बिल्कुल भी आपको इनको भूलना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स की तरफ। तो जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स किस किस तरह के बन जाते हैं, Xe और F2 बन जाता है।
जीनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड। और बन जाता है XeO2F2, ये क्या है, जीनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। इसी तरह से कंपाउंड बन जाता है आपका XeOF4, ये क्या है, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इसी तरह बन जाता है XeOF6, ये जीनोन ऑक्सी हेक्साफ्लोराइड, ये बन जाता है। इसी तरह बन जाता है XeO2F4, ये क्या है, जीनोन डाईऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो इतने सारे जो हैं जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से भी रिएक्शन इनकी हो जाती है। आगे मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूँ कि और यहाँ पर हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कई बार इनके जो हैं देखिए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आ जाते हैं। जैसे आपको कह दिया गया कि XeF2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, XeF2, तो आपको पता है Xe अकेला है और फ्लोरीन के 2 एटम्स हैं, ये लीजिए। अब फ्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो फ्लोरीन के तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के रिलेशनशिप, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट शेल में, तो आप 2 यहाँ दिखा दीजिए, 2 इधर दिखाइए और 2 इधर। इससे 8 है तो 2 ही तो आपने यूज़ कराए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ में है यहाँ पर। जब आप इनका स्ट्रक्चर खींचोगे तो लाइक दिस, ये देखिए, ये इनका स्ट्रक्चर निकल करके आएगा। अब बात आ जाती है इनका शेप क्या है। इसकी शेप लीनियर है, सीधी शेप है, देखिए ये है शेप, यहाँ से मेजर की जाएगी, ये दिस वन लीनियर शेप है। कई बार आपसे कह दिया जाता है XeF4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड, तो जीनोन अकेला है, फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन काउंट कर लीजिए आप, फ्लोरीन ये लीजिए, फ्लोरीन सिंगल 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 सिंगल, ये तो आप बना दीजिए, ये बन गया, क्या हो गया ये तो आपका हो गया टेट्रागोनल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से 4 ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और आपके यहाँ पर बचे हैं, उनको भी ये इस तरह से 4 बचे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। इसको इसकी आप बता दीजिए, खुद बता देंगे आप क्या होगी। स्क्वायर प्लेनर इज़ द शेप, स्क्वायर प्लेनर इज़ द शेप। इस तरह से आप इनको बना करके दिखा सकते हो। और अभी आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे कह सकता है, XeO3 बताइए, नाम क्या है, जीनोन ट्राईऑक्साइड। तो जीनोन ट्राईऑक्साइड कैसे बनाएंगे आप, Xe अकेला है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 3 के 3 को आप अलग से दिखा दीजिए, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ। अब 2 की रिलेशनशिप 2 2 2 6 हो गए, अब 2 बचे तो ये लीजिए। अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर की, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे यहाँ पर जीनोन के ऑक्सी फ्लोराइड्स बचे हुए हैं, तो उनका स्ट्रक्चर प्लस इनर्ट गैसेस के यूजेस, ये हम सब पढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स।